हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 काइनेमेटिक्स टॉपिक जो है हमारा स्केलर एंड वेक्टर और ये है पार्ट 3। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर चीज़ें नज़र आ रही हैं और ये हमारा जो टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर। इस चैप्टर के बारे में यानी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में मजीद हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका दिया जा रहा है। यहाँ पे देखें आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है स्केलर क्वांटिटी और यहाँ पे लिखा हुआ है वेक्टर क्वांटिटी। देखिए फिजिक्स में जो क्वांटिटीज हैं वो आ, उनकी दो डिवीजन मजीद होती हैं, यानी ऐसी क्वांटिटीज जिनकी डायरेक्शन भी हो। और जैसे यहाँ पे लिखा जा रहा है मास ऑफ शुगर। अगर आपको बाजार से शुगर खरीदनी हो 1 किलो, तो आपको उसके लिए कोई डायरेक्शन ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आपको उसकी क्वांटिटी की ज़रूरत होती है कि वो कितनी क्वांटिटी आप खरीद रहे हैं। तो उसके लिए कोई डायरेक्शन बतानी नहीं पड़ती। तो देखें, स्केलर क्वांटिटी इज द क्वांटिटी दैट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड जो है वो है 1 kg। ये जो 1 kg है ये मैग्नीट्यूड है। सही है। इसी तरह से एरिया के बारे में अगर हम बात करें तो उसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। आपको अगर कोई एरिया बताना हो तो आप बता सकते हैं 4 मीटर स्क्वायर। इसी तरह अगर हम वॉल्यूम के बारे में बात करें किसी चीज़ का, यानी हम लेते हैं तो उसका यूनिट होता है मीटर क्यूब। सही है। अगर हम स्पीड के बारे में बात करें तो हम लिख सकते हैं 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये तमाम जो क्वांटिटीज आपको यहाँ पे शो की जा रही हैं वो क्वांटिटीज हैं जिसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये तमाम क्वांटिटीज जो होती हैं सिर्फ और सिर्फ अपने मैग्नीट्यूड से एक्सप्लेन हो जाती हैं। स्केलर क्वांटिटीज इज द क्वांटिटी दैट हु हैज ओनली मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे इसकी एग्जांपल है लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, मास, डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, एनर्जी, वर्क एंड पावर। ये तमाम की तमाम ऐसी क्वांटिटीज हैं जिसको एक्सप्लेन करने के लिए, जिसको वजाहत करने के लिए सिर्फ इनके मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। और वो तमाम जो फिजिक्स में क्वांटिटीज होंगी जिनमें जब हम उसकी डेफिनेशन स्टडी करेंगे तो हम अब जो हमारे पास दूसरी क्वांटिटी है वो है वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? अ वेक्टर क्वांटिटी इज द क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यहाँ पर एक पीटी टीचर की एग्जांपल दी जा रही है कि जहाँ पर अगर अगर आप ग्राउंड में खड़े होंगे और आपसे कहा जाए कि 5 कदम चलें या टेक 5 स्टेप या टेक 10 स्टेप या 20 स्टेप या 100 स्टेप। तो ये जो आपको ऑर्डर दिया गया है, इस ऑर्डर में एक मसला है। इस मसले में मसला ये है कि इसमें डायरेक्शन नहीं बताई गई कि आप किस डायरेक्शन में जाएंगे, आगे की तरफ जाएंगे, पीछे की तरफ जाएंगे। तो वो डायरेक्शन ना होने की वजह से आप तक जो एक्सप्लेनेशन पहुंचेगी वो पूरी नहीं होगी। तो ऐसी तमाम क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बतानी हो, दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी। क्वांटिटीज की एग्जांपल क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी क्वांटिटी है जो डायरेक्शन के बगैर एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। इसी तरह है वेलोसिटी, फिर है एक्सेलरेशन, फिर है फोर्स, फिर है मोमेंटम, फिर है इलेक्ट्रिक फील्ड और फिर है मैग्नेटिक फील्ड। ये तमाम ऐसी क्वांटिटीज हैं जिसमें डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। विदाउट डायरेक्शन इनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो अब आप तमाम स्टूडेंट से मैं सवाल पूछता हूँ, आप बताएं
what are scalar quantity या what is the definition of scalar quantity? आपके सामने मौजूद है, आप बता सकते हैं। A scalar quantity is a quantity that has only magnitude. हाँ, व्हाट इज मैग्नीट्यूड? अब यहाँ पे सामने लिखा हुआ है, मास का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 kg, सही है। अच्छा जी, एरिया का मैग्नीट्यूड क्या होगा? मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है। वॉल्यूम का क्या होगा? मीटर क्यूब, मीटर क्यूब लिखा हुआ है। अच्छा जी, एग्जाम्पल मुझे बताएंगे? मैं अभी आपसे एक सवाल करता हूँ, डिस्प्लेसमेंट इज द स्केलर क्वांटिटी, राइट और रॉन्ग? Wrong. रॉन्ग, व्हाई? Wrong. Vector quantity. देखें, यू ऑल मस्ट पार्टिसिपेट। सिर्फ एक बच्चा ही जवाब दे रहा है। हमारे क्लास में 9 स्टूडेंट मौजूद हैं। एक बच्चा अगर जवाब देगा तो हमें बाकी बच्चों के बारे में नहीं पता लग पाएगा। तो अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हुए जरा मौका दे दूसरों को भी, ताकि सब बच्चे जो है पार्टिसिपेट करें। जी, वाई डिस्प्लेसमेंट इज नॉट अ वेक्टर स्केलर क्वांटिटी? वाई displacement is not a scalar quantity? Anyone can give me the answer? Anyone? एहसन राहील, आप जवाब देंगे? चले सुभान, आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप ही बता दें। हेलो। Sir, again सवाल बोले। Why displacement is not a scalar quantity? सर नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। Why? मैंने बोला why is not a scalar quantity? Because it has both direction and magnitude, and in a scalar quantity we required only magnitude to explain. अच्छा जी, density is a vector quantity. I'm right or wrong? Density is a vector quantity. I'm right or wrong? Wrong. Why? Sir, because it have magnitude only. No. हाँ, for vector quantity, what two things are required? Magnitude and direction. Magnitude and direction. Direction. So when we have magnitude and direction, so they are under the vector or scalar? Vector. Vector. Good. Okay, now force is a scalar quantity. I'm right or wrong? I'm right or wrong? Force is a scalar quantity. Yes. Wrong. Why? Because force have magnitude and direction both. Both. So it is a vector quantity, and which quantities are scalar quantities? Or what is the definition of a scalar quantity? What is the definition Scalar of a quant scalar a scalar quantity is a quantity that has only magnitude. magnitude? Can you give me the example of scalar quantities? Length, area, volume, speed, mass, density, temperature, pressure, energy,
work, power. Okay, very nice. आपने सही बताया. अच्छा, can you give me the definition of vector quantity? Displacement, acceleration, velocity, force, momentum, electric field, magnetic field. Okay, what is the definition of vector quantity? A vector quantity is a quantity that has both magnitude and direction. How many type of quantity we have in physics in term of this topic? How can we distinguish the quantities? Anyone can give me the answer of this? We can distinguish the quantities in such manner. We can distinguish the quantity in such manner that we have two type of quantities. One is called scalar, another is called vector. Vector. Okay. The scalar quantity have direction. I am right or wrong? I am right or wrong? Sir, vector quantity has direction. I am wrong. Means, sir, you are wrong because you are saying the Wrong. scalar, because it has a direction. So, I, if I say scalar quantities do not have direction, right or wrong? Right. Right. Vector quantities have direction, right or wrong? Right. Right. Good. तो मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक जो स्केलर और वेक्टर का है आप लोगों को समझ में आया है. जी जी आ गया अल्हम्दुलिल्लाह. आप सब बच्चों को बेटा समझ में आया ये टॉपिक जो हमने एक्सप्लेन किया आप लोगों को अभी? आप सब बच्चों को समझ में आया है? हमसे बात सिर्फ जी सर. सब बच्चों को आया है. तो आप सब बच्चे अपने माइक समझ आ खोल गया. कोई ऐसा मसला नहीं है. माइक खोलें और बातें करें. सही है. और बताएं कि हमें क्या समझ आ रहा है क्या नहीं समझ आ रहा. मैं और बच्चों से सुनना चाहता हूँ कि मैंने क्या समझाया है. नाउ हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश द क्वांटिटीज? हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश द क्वांटिटीज? We can distinguish the quantities in two terms. One is scalar, one is vector. What is the main difference between scalar and vector? What is the main difference between scalar and vector? Abdullah Sherani, Ahmed Rahil, अफान खान, बेटा सवाल का जवाब दें. तलहा सुहेल, शाहजेब, सुभान आतिफ. सुभान आप ही जवाब देते बेटा. The question is that how can we what is the main difference between scalar quantity and vector quantity? because Scalar quantity have magnitude and vector quantity have magnitude and direction. Okay, you are right, but I am saying what is the main difference? Main difference between scalar and vector. What is the main difference between scalar and vector? I am asking what is the main difference? Either what is the main difference? Anyone can give me the answer. Who is the winner of this topic? I am going to announce. Scalar quantity have only one magnitude and vector has both magnitude. No, that is written on the book. Now I am asking one main difference which is not written here. Who will be the winner of this topic? Who want to become? Now open your minds. Keep trying. What is the main difference? Okay, Shayan.
Shayan. Now the time is no one can give me the answer. What is the main difference between a scalar and vector? No one is going to give. Vector quantity indicate the direction. That scalar quantity do not have direction and vector quantities have direction. This is the main difference. The main difference between scalar and vector, if you are studying any quantity, they are explaining the direction. So you can naturally understand that those are belongs to vector quantity. If the quantities have not explained by the direction, it means they are scalar quantities. So in the physics, when we are going to study the different quantities, the main difference between them when we are exploring their definitions, so we are exploring their either they are in the category of scalar or either they are in the category of vector. So that is the main difference. तो आप लोग मुझे बताएं, अब जल्दी से जवाब देना है, सही है? तो सुभान, यू आर द विनर ऑफ दिस टॉपिक. अभी दूसरा टॉपिक ले रहे हैं, इसका विनर हम अनाउंस करेंगे. जो जल्दी जवाब देगा वो जीतेगा. जी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर वेक्टर. इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर और वेक्टर? Victor. हाँ, Victor. वेक्टर. ओके, गुड. Victor. वेरी गुड, गुड, गुड. नाउ टेम्परेचर. टेम्परेचर. Sir, Scalar. 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 Acceleration. Acceleration. Vector. 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 Good, good. Power. 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 Scalar. Momentum. Vector. 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 Yeah. What is vector? What is vector? Define vector. Define vector. A vector quantity A vector quantity is a quantity that is it has both magnitude and direction. Good, 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 good. What is the main difference between scalar and vector? What is the main difference between scalar and vector? What is the main difference between scalar and vector? स्केलर में डायरेक्शन नहीं होता, वेक्टर में डायरेक्शन होता है. गुड. तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी भी लगी होगी, क्योंकि आप सब ने पार्टिसिपेट किया. मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आप सब बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और आपने सब ने हिस्सा लिया है. और हम इसकी दोनों रिकॉर्डिंग्स आपको भेज देंगे. एक तो ओरिजिनल वीडियो की रिकॉर्डिंग भेजेंगे और एक जो आपने अभी पार्टिसिपेट किया है ये भी हम रिकॉर्डिंग भेजेंगे इंशाल्लाह. तो आज के लिए अल्लाह हाफिज. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज. आप लोगों को मजा आया इसमें? आप लोगों को जी मजा आया? सर. जी, ओके. अल्लाह जी हाफिज. सर. अपना काम कंप्लीट करें. अल्लाह. शुक्रिया.